जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएमएच में। जैसा कि हम सभी को इंतज़ार था लेखपाल के नोटिफिकेशन का, तो अब ये इंतज़ार खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 7 जनवरी 2022 से रखी गई। 7 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन होने प्रारंभ हो जाएंगे और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 28 जनवरी रखी गई है, यानी कि 28 जनवरी तक आप सभी लोगों को आवेदन कर देना है। इसमें समय बहुत ही कम दिया गया है, महीने भर से कम समय दिया गया है, तो ऐसा माना जाता है कि पेपर आयोग द्वारा बहुत ही जल्द आयोजित कर लिया जाएगा। और इसके आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी रखी गई है, यानी कि जो कोई भी संशोधन होगा तो उसको आप 4 फरवरी तक करा सकते हैं। इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे, क्या ट्रिपल सी इसमें ज़रूरी है या नहीं है, और पेट का स्कोर बताया गया है कि अभी नहीं बताया गया है, किसको फॉर्म भरना है किसको नहीं भरना है, कितनी योग्यता रखी गई है, इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि इसमें कितने पद आए हुए हैं, तो 8085 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। और इसमें एक बात यह है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः केवल इस प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति पेट की परीक्षा में शामिल हुआ है, जिसने भी पेट की परीक्षा दी है, वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभी से कोई स्कोर निर्धारित नहीं किया गया है, परसेंटाइल अभी कुछ निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने परसेंटाइल वाले लोग ही भर सकते हैं। जिसने भी परीक्षा को दिया है वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश क्या है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी प्रमाणीकरण या लॉगिंग कर सकेंगे, यानी कि जिसने भी जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन इसमें होगा। OTP के माध्यम से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आएगी, उसी के माध्यम से आपका फॉर्म फिल होगा। फिर उसके बाद में देखते हैं कि इसमें आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। तो इसमें आपका आवेदन शुल्क 0 रखा गया है, यानी कि आपका आवेदन शुल्क बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। बस आपसे ऑनलाइन प्रक्रिया फ़ीस जो है वो ली जा रही, केवल आपको 25 रुपये देने हैं। इसमें सभी श्रेणियों के लिए समान रखी गई है, सभी श्रेणियों के लिए 25 रुपये ही देने होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपको आगे ये भी साफ कर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी कि जब आपको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा तो फिर उसके बाद जिसको भी सिलेक्ट किया गया है उसको पहले मुख्य परीक्षा से एडमिट कार्ड निकलने के पहले फ़ीस भरनी होगी, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। चलिए फिर देख लेते हैं कि पदों का विवरण दिया गया है, यानी कि राजस्व परिषद द्वारा ये जो विभाग है राजस्व लेखपाल के पद लेखपाल का, तो ये इसका ग्रेड पे भी दिया गया है। तो 2000 ग्रेड पे है इसका 2000 ग्रेड पे है। और इसमें जो आयु रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और इसमें अनारक्षित के लिए 3271 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए हैं 1690, अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 2174 और EWS के 798। इस प्रकार से कुल 8085 पद हैं। और अर्हता के रूप में यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट पास को ही लिया गया है, यानी कि जिसने भी इंटर पास कर रखा है और पेट की परीक्षा दी है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। आयु सीमा इसके लिए 18 से 40 वर्ष रखी गई है, यानी कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। चलिए फिर परीक्षा के बारे में देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे, यानी कि कुल 100 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे का होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसमें कुछ विषय दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, कितने प्रश्न रहेंगे, कितने अंक का। तो आपकी हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी, उसके 25 क्वेश्चन होंगे, गणित के 25 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे और ग्राम्य समाज एवं विकास के भी 25 होंगे। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न हो गए, कुल अंक 100 हो गए और समय आपका जो दिया जाएगा इसमें वो 2 घंटे का होगा। इस परीक्षा है तो निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि आपके
अगर 4 निगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी गई है, यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 अंक सही वाले से भी काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 नंबर आपके निगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। ये आपका उसके बाद में सिलेबस हो गया, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आने हैं। तो आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इस प्रकार से कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।